जहां एक तरफ फ्रांस में राफेल के साथ हो गया बड़ा खेल और वो भी भारतीय पायलट ने किया, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में मच गया है बवाल और एक गृह युद्ध में फंसा पाकिस्तान। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ हो रहा है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। न्यूज़ जिसकी गलत होती है ना, उसका सब कुछ गलत होता है, आगे चलकर भी वो गलत ही होता है और यही चीज हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान के अंदर अब गृह युद्ध के हालात देखने को मिल रहे हैं। पाकिस्तान में जहां राजनीतिक संकट तो है ही, वहीं दूसरी तरफ अब देखिए, पहले अल्पसंख्यक हिंदू हो, ईसाई हो, इनको निशाना बनाया जाता था पाकिस्तान में, और निशाना इस कदर बनाया गया कि इनकी परसेंटेज बहुत कम हो गई। आज तक हिंदू और ईसाइयों को खास तौर पर पाकिस्तान में निशाना बनाया जाता है। कई बार खबरें निकलकर सामने आ जाती हैं, लेकिन क्या इसके बाद ये अल्पसंख्यक यहाँ से हट भी गए, सिख हो, ईसाई हो या मुसलमान हो, तो क्या शांति स्थापित हो जाएगी? बिल्कुल भी नहीं। जिस चीज की बुनियाद गलत होती है वो गलत ही रहता है। पाकिस्तान में एक बार फिर से सड़कों पर बड़ा बवाल देखने को मिला है और हुआ क्या है? हुआ ये है कि यहाँ तहरीके लबलेक के कार्यकर्ताओं ने शिया मुसलमानों पर ही हमला कर दिया है और इस हमले में कम से कम 13 लोग घायल हो गए हैं। घायल जितने भी हुए हैं 13 लोग, 13 के 13 शिया समुदाय से हैं। किसी को सिर पर चोट लगी हुई है, किसी की हालत गंभीर बनी हुई है, FIR दर्ज किए गए हैं, लेकिन उसका कोई फायदा होता हुआ दिख नहीं रहा है। अब हुआ क्या है? क्यों ये एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से लड़ गए, भिड़ गए, दूसरे को इस हालात तक पहुंचा दिया गया? तो आपको बता दें, दरअसल शिया समुदाय का एक जुलूस जा रहा था। ये जुलूस शनिवार को सियालकोट के इमामबर्ग में जा रहा था। लाहौर से 130 किलोमीटर दूर है। अब ये जुलूस लेकर शिया मुसलमान चल रहे थे, जो उनकी धार्मिक मान्यताएं हैं उसके अनुसार। तभी अचानक से पिस्तौल और पत्थर लेकर पुरुषों का एक ग्रुप आ गया, जिन्होंने हमला करना शुरू कर दिया। आपको बता दें, ये एक शिया समुदाय का एक धार्मिक आयोजन था और इस धार्मिक आयोजन के तौर पर ये लोग जुलूस निकाल कर जा रहे थे। अब अचानक से 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए और उन्हें अस्पताल तक पहुंचाया गया। स्थिति ये हो गई। अब ये पूरा विवाद मस्जिद के सामने से जुलूस निकाले जाने को लेकर था। बताया जा रहा है कि TLP के नेता चाहते थे कि शियाओं का जुलूस मंदिर के सामने से नहीं गुजरे, लेकिन शिया समुदाय दृढ़ था और उन्होंने कहा कि हर साल हम इसी रास्ते से जाते थे, तो हम इसी रास्ते से जाएंगे। और इसके बाद यहाँ पर ये झगड़े फसाद शुरू हो गए। आपको बता दें, सुन्नी मुसलमान शिया मुसलमान को असली मुसलमान नहीं मानते हैं। कहने का अर्थ ये है कि दुनिया के अंत में अगर सिर्फ 2 भी बच जाएंगे तो शायद ये आपस में लड़ते ही रहेंगे और लड़के ही मरेंगे। इसीलिए बुनियाद जो है वो बुनियाद अपना असर दिखा रही है। अब जरा पाकिस्तान की स्थिति समझिए। शिया सुन्नी अलग से लड़ रहे हैं। पहले ये अल्पसंख्यकों के पीछे पड़े थे, फिर अब खुद के पीछे पड़े हुए हैं। उसके अलावे अफगानिस्तान के साथ झगड़े अलग पल रहे हैं और अफगानिस्तान के साथ तो झगड़ा इस हालात तक पहुंच गया है कि पहले गाहे बगाहे खबर आती थी कि पाकिस्तानी सेना पर हमला हुआ है, लेकिन अब एक दिन के बाद हर दूसरे दिन कुछ न कुछ ऐसी खबरें निकल कर आ रही हैं। अब कहा जा रहा है कि सीधे सीधे पाकिस्तानी सेना पर मोर्टार से हमला हुआ है और ये हमला अब TTP ने किया है या अफगानिस्तान के लड़ाकों ने किया है, अभी तक निकल कर सामने नहीं आई है। तो पाकिस्तान की कुल मिलाकर अभी की स्थिति कहें तो अभी की स्थिति ऐसी है कि गृह युद्ध यहाँ पर लगभग छिड़ चुका है और आपस में लोग लड़े जा रहे हैं। बहुत जल्दी पाकिस्तान के पतन को आप देखेंगे जो इस देश के अंदर चल रहा है। खैर, जहां एक तरफ पाकिस्तान का पतन हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत की बात करें तो भारत काफी तेजी से आगे निकलता जा रहा है। भारत ने जहां एशियो समिट में पाकिस्तान के मुंह पर इस बात को समझा दिया कि अफगानिस्तान की हम मदद करना चाहते हैं और पाकिस्तान उसमें रोड़ा बन रहा है, तो वहीं ये भी बता दिया कि तुम गर्त पे जा रहे हो और हम करीब 100 यूनिकॉर्न और 72,000 स्टार्टअप के साथ दुनिया के विकास
विकास में कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ राफेल को लेकर एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, जहां तक भारत में जो नया एयरक्राफ्ट कैरियर है विक्रांत को लेकर राफेल और अमेरिका दोनों ही आमने सामने हैं। दोनों ही चाह रहे हैं कि दोनों के विमानों को भारत खरीदे। 114 की संख्या एक बड़ी संख्या है। ऐसे में दोनों देश किसी न किसी तरीके से इस डील को हासिल करना चाह रहे हैं। जहां अमेरिका F-18 सुपर हॉर्नेट को सामने रख रहा है, तो वहीं फ्रांस रख रहा है राफेल M को। पर यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत ये है कि राफेल M अपने विंग्स को समेट नहीं सकता है, जबकि F-18 अपने विंग्स को समेट सकता है। अगर विंग्स को समेट सकता है, इसका मतलब एयरक्राफ्ट कैरियर पर ज्यादा F-18 विमानों को रखा जा सकेगा राफेल की तुलना में। पर इस डील को फ्रांस भी हर हाल में छोड़ना नहीं चाह रहा है। हाल ही में देखने को मिला कि फ्रांस की रक्षा मंत्री भारत आई। भारत इन्होंने आने के बाद रूस पे भारत के नजरिए का समर्थन भी कर दिया कि हम अगर तेल खरीद रहे हैं तो उससे फ्रांस को कोई दिक्कत नहीं है। वैसे आपको बता दें, सिर्फ भारत ही नहीं, ग्रीस भी वो देश है जो रूस से तेल खरीद रहा है। दोनों ने राफेल खरीदा है और दोनों फ्रांस के सहयोगी माने जाते हैं। फिर भी रूस के मामले में फ्रांस इन दोनों देशों के लिए तटस्थ है। तो वहीं दूसरी तरफ जो फ्रांस ने राफेल बेचे हैं कई देशों को, जिनमें इजिप्ट भी है, ग्रीस भी है और भारत भी है, इन देशों के पायलट्स की ट्रेनिंग चल रही थी फ्रांस के अंदर, जिसमें फ्रांस ने बहुत बड़ा खुलासा किया है और भारतीय पायलटों को लेकर खुलासा किया है। वैसे आपको बता दें, जब पाकिस्तान के F-16 को भारत के मिग विमान ने मारकर गिराया था और जब अमेरिका से ये सवाल किया गया था, तो अमेरिका ने इस बात को कहा था कि फाइटर जेट चाहे कितने भी अच्छे हों, अगर चलाने वाला पायलट का स्किल बहुत अच्छा नहीं है तो वो फाइटर जेट बेकार साबित होंगे। इशारों में अमेरिका ने समझा दिया था कि F-16 है तो क्या हुआ, फाइटर जेट चलाने वाला जो पायलट है उसकी स्किल बहुत ज्यादा मायने करती है। और यही बात फ्रांस ने सामने रखी। फ्रांस ने कहा कि हमने ट्रेनिंग के दौरान देखा कि कई देशों के पायलट राफेल के साथ ट्रेनिंग ले रहे थे। राफेल को फ्रांस की रडार में से गायब करने में भारतीय पायलटों ने बहुत अच्छा स्किल दिखाया। जिस तरीके से उन्होंने राफेल का इस्तेमाल किया, राफेल को उड़ाया, वो देखने से ही समझ में आ गया कि भारतीय पायलट बहुत ज्यादा स्किल्ड हैं और राफेल के लिए तो सबसे अच्छे पायलट्स हैं। वैसे आपको बता दें, हाल ही में VR चौधरी ने, जो वायुसेना का प्रमुख हैं, अपने बेटे के साथ हासीमारा एयरपोर्ट पर एक सॉर्टी ली। राफेल को लेकर भारतीय पायलट्स ज्यादा कंफर्टेबल हैं, लेकिन अब देखना होगा कि भारत किस विमान को ज्यादा सेलेक्ट करता है, F-18 को या फिर राफेल को। वैसे आपको क्या लगता है, भारत को किस विमान को सेलेक्ट करना चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।